हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, गाड़ी के अंदर हैं, स्टीयरिंग हमने थाम लिया है और एक नई यात्रा, एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं नीम करौली धाम। जी हाँ, कैंची धाम नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए। और मेरे साथ फ़िलहाल लड्डू बैठा हुआ है और गुंजन फ़िलहाल मंदिर गई है। घर के पास ही मंदिर है, तो यहाँ से एक बार भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद यात्रा शुरू करते हैं कि यात्रा सही रहे, अच्छी रहे। फ़िलहाल आज है तारीख 19 और उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन भी है, तो देखते हैं हमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोड खाली मिलती है। फ़िलहाल तो हम इसी मोड से जा रहे हैं कि रास्ते हमें खाली मिलेंगे और हम जल्दी जल्दी दर्शन कर लेंगे, तो यही सोच के फ़िलहाल यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं नीम करौली धाम। पहली बार मैं अपने ब्लॉग में, या मैं खुद पहली बार बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखते हैं बाबा कैसा आशीर्वाद देते हैं और कैसे दर्शन देते हैं, कितनी कठिनाइयों से देते हैं या आसानी से देते हैं। तो चलिए चलते हैं और चलते आपसे बात भी करते रहेंगे। तो चलते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी चलते चलते हम आप पहुँचे हैं बिलासपुर। और बिलासपुर में आप सोचा कुछ चाय नाश्ता तो कर ही लें, क्योंकि अब 9 बज गए। तो मोगा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो मोगा में रुके और देखते हैं अंदर क्या खाते हैं, क्या खाते हैं। सो फाइनली दोस्तों, नाश्ता हमने कर लिया और दिखाया नहीं है आपको, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने बोला यार, और भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, वेट नहीं हुआ हमसे, तो हमने फटाफट पराठे खाए और चल दिए वापस। पराठे अच्छे, तंदूरी पराठे थे, पराठे अच्छे थे। अब चल रहे हैं। अब ये हम पहुंच चुके हैं कीरतपुर। और वैसे आज रास्ते में कई जगह जो है इलेक्शन भी हैं। मुरादाबाद में भी इलेक्शन है और उत्तराखंड तो इलेक्शन चल ही रहे हैं। देखते हैं, कुछ सड़कें तो खाली हैं पर टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे का वीकेंड मिला हुआ है। जो मुरादाबाद और यूपी के इधर के बंदे हैं वो भी निकलने शुरू हो गए वोट डाल करके। तो अच्छी बात है, मतदान करना चाहिए और हर इंसान को करना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करे। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली दोस्तों, अभी चलते चलते अब हम नीम करौली धाम पहुंचने वाले हैं। हार्डली 5-7 किलोमीटर रह गए यहाँ से। तो दिन के 12:30 बज रहे हैं। तो वैसे तो ठीक ठाक एवरेज हमने निकाली थी, 5-6 घंटे का रास्ता दिखा रहा था गूगल, और 6-6:30 बजे हम निकले थे। तो यहाँ तक पहुँचते 12:30 हो गए, जिसमें बीच में हमने ब्रेकफास्ट भी किया है। और कुछ जगह थोड़ा बहुत जाम भी था, जैसा बताया मैंने आपको कि उत्तराखंड में इलेक्शन है और क्या नाम आपका, कुछ यूपी के स्टेट में इलेक्शन थे, जैसे मुरादाबाद वगैरह में। तो वहाँ पे चेकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे आप स्टेट चेंज कर रहे थे, स्पेशली यूपी टू उत्तराखंड, तो बहुत ज़्यादा चेकिंग थी। बट ओवरऑल ठीक ही रहा हिसाब किताब। और जब पीछे की ये वादियाँ देखते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है। क्या अच्छा, चलो अभी तो एक टूर मार ही लेते हैं उत्तराखंड का, है ना। तो अभी क्या ना, आजकल जंगलों में, गर्मियों में, पहाड़ों में आग भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो काफ़ी जगह आग लगी हुई थी। पता नहीं किस लिए लगाते हैं लोग बाग आग। और जो सुनने में आया है वो यही है कि जो सूखी घास होती है उसमें जानवर ना आ जाए या कुछ और नुकसान ना हो, तो उसमें आग लगा देते हैं, ताकि उसके बाद उसमें, पर मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि क्यों।
क्योंकि अगर आपने आग लगा दी तो पेड़ों को भी नुकसान हो रहा है। पेड़ तो एक दिन में नहीं बड़े होंगे, घास तो दोबारा आ जाएगी। पर चलिए, सबके अपने अपने वो थॉट्स हैं। पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जंगलों में जो लगी आग होती है उसमें सिर्फ वृक्षों का ही नहीं, अन्य जनजीवन का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और बाद में यही जानवर जब सड़क पर आ जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई जानवर आदमखोर हो गया। तो जब आप उसके घर में आग लगा देंगे तो बाहर आएगा ही आएगा। तो फिलहाल मैंने अभी छोटा सा ब्रेक लिया था, पैरों में दर्द होता था। मैंने कहा चलो, लड्डू को भी था थोड़ा सा कमर सीधी करनी है क्योंकि मम्मी की गोदी में बैठा हुआ था तब से वो। सो फाइनली गुंजन को आप देख लो। पूरे रास्ते आपको दिखाई नहीं दी थी ना ये? हाँ, दिखाई दी थी थोड़ी देर दिखाई दी थी। अच्छा। और ये देखो शैतान बच्चा, और मजा बजा के परेशान करता है ये देखो। हाँ भाई, स्कूल नहीं गए आज? क्या हो? क्योंकि आज आया ये पहाड़, सीधे पहाड़ से। कहाँ जा रहा है? होटल। अबे होटल के अलावा कहीं जाते हैं हम घूमने? मंदिर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर और आपको मिलता हूँ मंदिर पे। सो फाइनली दोस्तों, कैची धाम मंदिर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पीछे कैची धाम मंदिर है। अभी फ़िलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं और गुंजन और लड्डू मेरे पीछे पीछे हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग जो है यहाँ पे अब बन चुकी है, पहले तो रोड पे ही पार्किंग होती थी, तो अभी जो है यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था अच्छी कर दी है। पैसे तो लेते हैं 120 रुपये पार्किंग है, बट आपको गाड़ी लगाने की सुविधा मिल जाती है, अच्छा है। और ये दोनों भी पीछे पीछे आए रहे मेरे। और मंदिर में थोड़ा बहुत रश तो रहेगा ही और होना भी चाहिए। ये देखिए, सो दोस्तों, ये है नीम करोली धाम, नीम करोली बाबा का आश्रम, कैची धाम। और अंदर हमने दर्शन कर लिए हैं, और क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी और बिल्कुल कैमरा फ़ोन से अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैं अंदर का कोई भी फ़ोटो नहीं ले पाया। ठीक है, जो मंदिर का व्यवस्था है उसको भी बनाए रखना चाहिए। और दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर है ये फ़िलहाल। अगर आप आते हैं तो वाया हल्द्वानी होते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। हल्द्वानी, भीमताल होते हुए भवाली, और यहाँ से सीधा कैची धाम। तो ये दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीम करोली धाम जो है, बाबा का आश्रम जो है, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि फेसबुक के जो ऑनर हैं, जो उनके संस्थापक हैं, मार्क जुकरबर्ग, वो जब अपनी फेसबुक पे उनका कुछ भी नहीं था, फेसबुक था ही नहीं, मतलब नामक कुछ भी नहीं था, तब भी वो यहाँ पे आए थे। और बाबा के आशीर्वाद से आज दुनिया जानती है फेसबुक क्या है। और उसके साथ साथ कई सेलिब्रिटीज़, अगर मैं बात करूँ तो पिछले दिनों विराट कोहली और उनकी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा भी यहीं आए थे। उसके बाद विराट कोहली का करियर आपके सामने है, ग्राफ तेज़ी से चल रहा है। तो दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग जब यहाँ पे आए थे उसके बाद ही उन्होंने फेसबुक लॉन्च किया था, और उसके बाद कई सारे सेलिब्रिटी यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली हों, चाहे उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हों, और कई सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ आते रहते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। तो बाबा की बहुत महिमा है। आज तो हमें भीड़ बहुत कम मिली है, बट यहाँ पे भीड़ अक्सर ज़्यादा रहती है। और आप जब भी कभी यहाँ आएँ तो बाबा का आशीर्वाद ज़रूर लें। दोस्तों, बाबा के आशीर्वाद से दर्शन भी हमारे जल्दी हो गए, और दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं। फिलहाल मेरा और गुंजन का ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं कि हम लोग वहाँ कितने बजे पहुँचेंगे, कहाँ स्टे करेंगे, तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ होटल है, होम स्टे है क्या नहीं है। तो फिलहाल बाबा का आशीर्वाद से दर्शन जल्दी हो गए हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इतनी दूर आए हैं तो एक स्टे तो करता है, एक नाइट तो स्टे करते हैं। अभी करेंगे कहाँ, हमने होटल तो कोई बुक किया नहीं है। तो फिलहाल एक दूसरी नई डेस्टिनेशन जहाँ हम आज तक नहीं गए हैं, जैसे हम यहाँ आए हैं नीम करोली धाम, और दूसरी डेस्टिनेशन पे भी जा रहे हैं, वो है पंगोट। पंगोट जा कर के हम देखते हैं हमें होटल मिलता है, होम स्टे मिलता है,
टेंट मिलता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो अब वहाँ चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से 1 घंटे की दूरी दिखा रहा है गूगल। तो गूगल माता की जय, गूगल माता की जय बोलते हुए चल रहे हैं हम लोग। और 1 घंटे का डिस्टेंस है। तो ये वापस हमें भवाली की तरफ जाना है और भवाली से नैनीताल रोड लेना है और नैनीताल से ऊपर है पंगोट। तो चलिए चलते हैं पंगोट भी, और वो भी देखते हैं भाई। एक अनछुआ डेस्टिनेशन है जो हम नहीं गए हैं वहाँ पे अब तक, और लोग कहते हैं छोटा सा हिल स्टेशन है। तो उसे भी देखते हैं आज, उसे भी निपटाते हैं अपनी बकेट लिस्ट से, उसे भी करते हैं फिनिश। तो चलिए चलते हैं भवाली की तरफ, भवाली से नैनीताल और नैनीताल से पंगोट। तो कैमरामैन से कहूँगा बस सामने दिखाएं आपको। तो कैमरामैन ये हमारा रास्ता चल ही रहा है, आप पीछे देख रहे हैं पूरा गाड़ियों का कारवां आगे से पीछे तक चल ही रहा है। आज सारी मार्केट यहाँ की बंद पड़ी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम है। अब हमें क्या मिलता है खाने के लिए पीने के लिए, वो पंगोट में जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो मंदिर के पास तो सारे रेस्टोरेंट और होटल्स बंद पड़े हुए थे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। सो फाइनली दोस्तों, दर्शन करने के बाद और नैनीताल पहुँचे हम। वहाँ से नैनीताल से 18 किलोमीटर ऊपर पंगोट है। पंगोट पे हम आए हैं और हमने यहाँ पे एक कॉटेज ले लिया है अपने लिए फ़िलहाल, क्योंकि सुबह से चल रहे थे तो थकान भी हो रही थी और भूख भी लगी हुई थी। तो हमने कहा भाई पहले कुछ खा पी लेते हैं और फिर आपको पंगोट भी दिखाते। तो ये है पंगोट का वैली व्यू, जिसके लिए लोग आते हैं चारों तरफ। और यहाँ पे सर्दियों के समय पे स्नोफॉल होती है। और नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, और इससे भी नीचे बने हुए हैं पंगोट मेन मार्केट से। फिलहाल मैं मेन मार्केट के पास ही हूँ। मार्केट क्या है, मार्केट छोटी सी है, 3-4 दुकानें हैं और उसके रिकॉर्डिंग है। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये है पंगोट वैली। और आवाज़ मेरी शायद क्लियर ना आ रही हो क्योंकि इतनी हवा यहाँ पे चल रही है। हमारा कॉटेज 3 रूम है ऊपर, और ये हमारा कॉटेज है। और इस बच्चे को तो आप जानते ही हो, ये देखो चला गया। और अच्छा कॉटेज है हमारा। ये हमारे आते ही ऑफिस का काम शुरू हो चुका है। ये हमारे लड्डू का टीवी चल ही रहा है। एक यहाँ अलमीरा है और फिर यहाँ पे वॉशरूम है। वॉशरूम अच्छा स्पेशियस वॉशरूम है। ये देखिए गीज़र वगैरह है, सारी फैसिलिटीज़ इसमें हैं। तो पंगोट अगर आप आते तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है ये आने के लिए। और ये शाम को बैठने के लिए बाहर लॉबी एरिया है जहाँ आप बैठ सकते हैं। और गमलों में देखो कितने अच्छे इन्होंने फूल खिलाए हुए, रोज़